हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। रुपया कौन नहीं कमाना चाहता है आज के दौर में, चाहे वो स्टूडेंट हो या अमीर हो या गरीब हो या जॉब करने वाला हो या बिजनेसमैन हो या फिर इन्वेस्टर हो। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पर सबका पैसा कमाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही आप लोग का मन में ख्याल आता होगा कि भाई स्टॉक मार्केट तो लॉस में चलता है ज़्यादा। जी बिल्कुल, आप लोगों ने सही सुना कि स्टॉक मार्केट जो है लॉस में चलता है और प्रॉफिट में भी चलता है। जिसको सही नॉलेज है उसका स्टॉक मार्केट हमेशा प्रॉफिट में जाता है, और जिसका नॉलेज नहीं है उसका हमेशा लॉस में जाता है। आज का वीडियो बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट में कैसे आप सही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब पहले मैं स्टॉक मार्केट का मैं कॉन्सेप्ट समझता हूँ। की कॉन्सेप्ट यानी बुनियादी ख्याल, यानी आप लोग को इसमें ख्याल रखना है जो स्टॉक मार्केट में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करने में जो आप लोग शेयर्स जो परचेस करते हैं तो उसका पहले नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यानी जो भी शेयर आप परचेस करते हैं अगर आपका सही चला तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर सही नहीं चला तो वो लॉस हो जाएगा। जब आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि शेयर मार्केट का जो प्राइस है वो हाई जा रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, जल्दी से उसको खरीद लेते हैं। पर आप लोग ऐसा नहीं करिए, क्योंकि ऐसा करने से आप लोग का फ्यूचर में जाके हो सकता है लॉस हो जाए या प्रॉफिट भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पर यहाँ ज्यादातर चांस जो होता है वो लॉस होने का ज्यादा चांस होता है, क्योंकि आप जो स्टॉक खरीदने वाले रहते हैं उसका आप पास नहीं देखते हैं, आप लोग उसका प्रेजेंट देखते हैं। आप फ्यूचर भी नहीं देखते, सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं कि प्रेजेंट में वो कितना आगे जा रहा है। पर आप लोग यही गलती कर देते हैं, क्योंकि जब भी आप लोग स्टॉक परचेस करिए तो सबसे पहले उसका पास देखिए और उसका फ्यूचर देखिए, प्रेजेंट मत देखिए। ये जो प्रेजेंट होता है ये आपको लालच देता है कि मुझे खरीद लो, और खरीदने के बाद या तो अप जाएगा या तो फिर डाउन जाएगा। यही होता है स्टॉक मार्केट में, और ऐसे लोग गलती करते हैं जिसका वजह से वो शेयर पूरा नीचे गिर जाता है। फिर बाद में बोलते हैं भाई शेयर मार्केट में तो मेरा लॉस हो गया। तो आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके या तो बहुत अमीर आदमी बन सकते हैं या तो गरीब आदमी बन सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट रहता है लोगों का, और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके सही पैसा कमा सकते हैं। पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, शेयर मार्केट जो है ये बहुत बड़ा समुंदर है। ये कोई गारंटी दे नहीं सकता है कि आप जो शेयर खरीद रहे हैं इसमें आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। इसका जो एक्सपर्ट भी है वो भी नहीं बता सकता इसका फ्यूचर में कितना ये अप जाने वाला है, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट अगर अच्छा चला तो शेयर ऊपर चलेगा, मार्केट नहीं चला तो शेयर नीचे गिरेगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। पर हम लोग को एक बार शेयर खरीदने से पहले एक बात का आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए। जब किसी भी स्टॉक को आप लोग खरीदते हैं एक बात का आप लोग को ध्यान रखना होगा कि इसका पास्ट और फ्यूचर क्या होने वाला है। यानी पास्ट जो है वो तो चला गया, पास्ट में इसका कितना प्रॉफिट है उसको पहले चेक करने पड़ता है। उसके बाद जो है उसका फ्यूचर में कितना ये बढ़ने का पॉसिबिलिटी है उसको आप चेक करने पड़ता है। पर फ्यूचर तो बहुत कम ही लोग देख पाते हैं, पर पास जो है वो लोग पास जो है वो चेक कर सकते हैं। और मैं उसका तरीका जो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि सब पास्ट और फ्यूचर कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब शेयर मार्केट में जब आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि देखते हैं कि प्रेजेंट में वो अप जा रहा है भैया, तो जल्दी से वो इन्वेस्ट कर देते हैं। अब बाद में क्या होता है, नीचे गिर जाता है आसानी, तो वो लॉस चले जाता है। तो मैं आज का वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ 7 ऐसा पॉइंट जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टॉक का। की कॉन्सेप्ट यानी बुनियादी ख्याल। किसी भी कंपनी के जो आप लोग शेयर खरीदते हैं, चाहे वो 1% हो या 10% हो, चाहे वो 1% हो या 10% हो या 50% हो, उस कंपनी का उतना का मालिक बन जाते हैं। यानी आप 1% शेयर खरीदे तो आपने 100% में से 1% खरीदा तो 1% का मालिक बन जाते हैं। अगर वो प्रॉफिट में रहा तो आपको वो प्रॉफिट मिलेगा, अगर वो लॉस में रहा तो फिर आपको वो लॉस सहने पड़ेगा। ये स्टॉक का है। फिर स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज का मैं आप लोगों को कुछ बात बता देता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में कितने हैं, कितने नाम के हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक रिप्रेजेंट ऑनरशिप इन योर कंपनी, यानी जब आप किसी भी स्टॉक को आप परचेस करते हैं, चाहे वो 1% हो या 2% हो या 10% हो या 50% हो, आप उस स्टॉक के यानी वो कंपनी के आप ऑनरशिप हो जाते हैं।
दूसरा जो बता रहा हूँ मैं, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? मैं इंडिया का बात कर लूँ तो स्टॉक एक्सचेंज में जो सबसे बड़ा हेड है वो सेबी है। वो सेबी के अंदर में 7 स्टॉक एक्सचेंज आता है भाई। तो मैं आज आप लोग को इसका नाम बताने वाला हूँ, 7 स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सेबी। पहला में जो है BSE लिमिटेड है। 2 नंबर में आता है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। 3 नंबर में आता है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 4 नंबर में आता है मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 5 नंबर में नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 6 नंबर में है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। 7 नंबर में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो गाइस, मैंने 7 कंपनी का जो मैंने आप लोग को नाम बताया है स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें से 2 बड़ी कंपनी है, एक BSE है, एक NSE है। जो BSE का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो अभी इंडिया में करंट एक्सचेंज में अभी ट्रेडिंग होता है। बाकी जो 5 एक्सचेंज है वो अभी बंद हो गया है। तो गाइस, पहले जो था 7 चलता था, अभी जो है सिर्फ 2 चलता है, एक NSE है और एक BSE है। ये सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और भी अदर कंट्री में अलग अलग आता है, जैसे US का देख लीजिए, और US का देख लीजिए आता है NYSE आता है, और दूसरा जो आता है NASDAQ आता है। ये सब शॉर्ट फॉर्म है जो आप लोग गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, जो US का मैं आप लोग को बताया गाइस। तीसरा नंबर में आता है बुल्स एंड बियर यानी बैल एंड भालू। बैल एंड भालू वो वाला नहीं, ये स्टॉक वाला बैल एंड भालू है जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इसमें बुल जो होता है जो मार्केट को ऊपर ले जाता है, यानी राइजिंग होता है। बुल का मतलब है मार्केट का स्टॉक जो है बढ़ जाता है, इसको बुल बोलते हैं। और जो बियर बोलते हैं, यानी मार्केट का जो स्टॉक जो नीचे हो जाता है उसको बियर बोलते हैं। इसीलिए इसका भी एक 3 नंबर में नाम आता है जिसमें बुल एंड बियर। 4 नंबर में है इंडिसेस, यानी स्टॉक जब आप लोग खरीदते हैं तो उस टाइम जो अगर प्रॉफिट चलता है तो ये अप होता है, यानी जब लॉस होता है तो वो नीचे होता है। ये है इंडिसेस। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में, इसको आप लोग ख्याल रखिए। 5 जो होता है ब्रोकर यानी एजेंट। आप जो ट्रेडिंग जो है ऑनलाइन के जरिए होता है। पहले जो ट्रेडिंग होता था वो ऑफलाइन के जरिए होता था। पहले हम लोग को मार्केट में जाने होता था, कौन किसका भाव ऊपर है या नीचे है, तो उसमें पैसा हम लोग को इन्वेस्ट करने पड़ता था। अब जो है ये पूरा ऑनलाइन के जरिए हो गया। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल हो या आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो उससे जरिए भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये पूरा एजेंट है जो जिससे आप खरीदते हैं और सेल करते हैं। बाई एंड सेल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अगर आप बाई करते हैं यानी खरीदते हैं तो इसका आपको कुछ एजेंट को चार्ज देने पड़ता है, और जब सेल करते हैं तो उसमें भी एजेंट को चार्ज देने पड़ता है। 6 नंबर में बात करने वाला हूँ डिविडेंड के बारे में। भाई डिविडेंड क्या है? डिविडेंड वो है जो आप किसी भी स्टॉक को आप परचेस करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है तो वो आपको वो मिलता है। सपोज करिए आपने 10,000 का शेयर खरीद लिया किसी भी कंपनी का, उसका जो 10% जो प्रॉफिट होता है तो वो आपका 10% प्रॉफिट में से कुछ लम सम अमाउंट आपका वो अकाउंट में डाल देते हैं कि इसका ये डिविडेंड आपको मिला है। अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जितना जो प्रॉफिट का परसेंटेज बनता है डिविडेंड का तौर पे आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है स्टॉक में। जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए स्टॉक में क्या होता है, इंट्राडे भी होता है जो एक दिन में परचेस करो एक दिन में सेल करो, और लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आप एक बार परचेस करके छोड़ दिए, जब स्टॉक का मार्केट हाई होगा तब मैं उसको सेल करूंगा, या फिर उसको जब हाई होने के बाद जब लो होगा तभी मैं उसको सेल करूंगा। इसीलिए कभी भी आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करिए, कभी भी आप लोग ट्रेडिंग करिए तो इस ट्रेडिंग में याद रखिए इंट्राडे आप मत करिए। इंट्राडे में वही लोग करते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं या बिगनर है या आपको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कभी मत करिए। शॉर्ट टर्म में अक्सर होता है लॉस और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि प्रॉफिट होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। 7 नंबर में बात कर लेता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है भाई? टोटल वैल्यू ऑफ ए कंपनी और स्टैंडिंग वैल्यू ऑफ शेयर, यानी किसी भी कंपनी का आप जो शेयर खरीदते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आप सेल करने के बाद जो आपका प्रॉफिट हो जाता है उसका मतलब ये है कि आपका जो वैल्यू है वो कितना आप रह गया है कंपनी में। सो गाइस
इसमें क्या आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट जो है कितना इन्वेस्ट करने से जो आपका जो वैल्यू जो है इस कंपनी में बचा हुआ है। यानी पहले ही मैं आप लोग को बताया था कि जब स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी भी कंपनी में करते हैं तो उस कंपनी का आप एक ऑनरशिप हो जाते हैं। यानी 1% करिए या 2% करिए या 10% करिए, वो आप ऑनरशिप हो जाते हैं उस कंपनी का। प्रॉफिट भी आपका होता है, लॉस भी आपका होता है गाइस। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा स्टॉक मार्केट में और भी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ इस वीडियो में आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने का गाइस कोशिश किया हूँ। ये ऐसा नहीं है कि जो मैं आप लोग को बताया है बराबर सही होगा, इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकता है। अगर मुझे कुछ मिस्टेक हुआ है या मेरा वीडियो अगर आप लोग को समझ में आया है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए गाइस। सो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, बाय बाय।